श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। नाम महिमा की हम अब चर्चा करेंगे। महाराज श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने जो अपने उपदेशों में कहा है वहीं से हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। महाराज श्री कहते हैं, नाम के बिना हमारे लक्ष्य का निश्चय ही नहीं है। जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका एक नाम तो होना चाहिए। क्या आप अपने लक्ष्य के बारे में जानते हैं और उसका नाम आपको नहीं मालूम है तो कुछ न कुछ उसके लिए अ ब स संकेत बनाना पड़ेगा। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि ही। जिस लक्ष्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका कोई लक्षण बनाना पड़ेगा और उसी लक्षण से युक्त उसका नाम बनाना पड़ेगा। यदि आप ईश्वर को मानते हैं तो आपके ध्यान में ईश्वर का एक नाम होना भी आवश्यक है। नाम शब्द का अर्थ होता है नमयति नामयति वा भगवंतम। आपको हम ग्रंथों का नाम बता सकते हैं जिनमें ये वर्णन है कि पंचकोण आकार कैसे लिखना चाहिए और ककार कैसे लिखना चाहिए और रेफ कैसे लिखना चाहिए। जो राम के भक्त हैं उनको सुनाने के लिए ये बात सुना रहा हूँ। हमारे शरीर में जितने मोड़ हैं उनसे रेफ अक्षर बनता है। जैसे हमारा हाथ कोनी पर से घूमता है तो ये रेफ को बनाता है और दोनों अंशों को जोड़ने वाला बीच में बिंदु होता है। रेखा बिंदुओं से ही रेखा बनती है। इसलिए जितने भी मंत्र होते हैं वे बिंदु युक्त ही होते हैं। जैसे अनुस्वर का बिंदु होता है, जैसे श्री कृष्ण शरणम में ण के ऊपर बिंदु होता है। ओम बोलते हैं तो अर्धमात्रा के ऊपर बिंदु होता है। तो नारायण नाम अर्थात नमयति नामयति वा भगवंतम, ये भगवान को झुका देता है, माने भगवान को कोमल बनाकर हमारे हृदय में ले आता है। अथवा नमयति भक्तम, भक्त के अहंकार को छुड़ाकर भगवान से मिला देता है। इसलिए प्रणाम में जो अणाम है वही प्र उपसर्ग से रहित होकर नाम में जुड़ा हुआ है। नाम के महात्म्य की बात तो बहुत ही विलक्षण है। श्रीमद् भागवत में तो लिखा है कि जैसे कोई बच्चे को नाम लेकर पुकारे मोहन और बच्चा दौड़ कर आ जाए। आहूत इव में शीघ्रम दर्शनम याति चेतसी। वैसे कृष्ण 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 कहकर पुकारो और हाथ में बांसुरी लिए कमर में करधनी बांधे, हाथ में कंगन और माथे पर गोरोचन का तिलक, गले में वनमाला और वे दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाए। कृष्ण, ये नाम कैसा लगा? जैसे प्यासा व्यक्ति पानी को पुकारता है, पानी पानी पानी, या जैसे तृप्त व्यक्ति आहा आनंद आहा आनंद बोलता है। माने संयोग की भावना हो तो रस से तृप्त होकर भगवान का नाम बोलो, और यदि वियोग की भावना हो प्यासे की तरह भगवान का नाम बोलो। भगवान का नाम एक धुंधली सी शक्ल पहले आपके सामने लाकर खड़ा करेगा। पहले मालूम होगा कि अंधकार में ही कोई चल फिर रहा है। अगर आपके हृदय में अमावास्या की रात्रि के समान अंधकार है तो उसमें धीरे धीरे श्री कृष्णचंद्र की किरणों का प्रकाश होता है। यही भगवान को कृष्णचंद्र रामचंद्र कहने का भी अभिप्राय होता है। चंद्रमा मन का देवता है और ये मन में प्यार को जगाने वाला होता है। अब थोड़ा नाम जाप के बारे में सुनते हैं। पहली बात,
जहाँ आप नाम जाप के लिए बैठे वो स्थान पवित्र हो और एकांत हो। दूसरी बात, जिस आसन पर बैठे वह भोजन का आसन न हो, सोने का आसन न हो, लोगों से गप हाँकने का आसन न हो, केवल भजन के लिए ही आसन हो। तीसरी बात, बैठे तो मानसिक रूप से पवित्र होकर बैठे और ऐसे आसन से बैठे कि हिले डुले नहीं। हम आपके सामने पांव फैलाकर बैठते हैं, लेकिन जब हम भागवत सप्ताह करने के लिए बैठते हैं तो 4-4 घंटे तक हमको हिलने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे महर्षि कहते हैं, भूल जाता है कि हमारा पांव कहाँ है, हमारा शरीर कहाँ है। तो जब हम एक और अपने मन को लगा देते हैं तो शरीर की बार बार याद नहीं आनी चाहिए। योग दर्शन में सिद्धासन, वीरासन आदि का वर्णन नहीं है, पद्मासन का भी वर्णन नहीं है। वहाँ तो वर्णन है स्थिर सुखामासनम, जिसमें हम खूब आराम से बैठ सके, उसका नाम आसन होता है। माने दर्द न हो, घुटने न दुखने लगे, दोनों घुटने अगर धरती को छूते हो तो सबसे बढ़िया होता है, लेकिन इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। आपको ये बात सुनाता हूँ कि यदि आप 10-15 मिनट से ज़्यादा न बैठ सकते हो तो पहले ही दिन घंटे 1.5 घंटे भर बैठने का अभ्यास नहीं करना। हर महीने में 5 मिनट बढ़ाना। 6 महीने में आप 15 मिनट को 45 मिनट कर सकेंगे और उसके बाद 3 महीना और करने पर घंटे भर का आपका आसन सिद्ध हो जाएगा। लेकिन पहले दिन तो ज़्यादा बैठे और बाद में घटाने लग जाए तो चलित वृत्तस्तु वृत्त शेषम न रक्षति। जो एक बार आगे बढ़कर पीछे हटने लगता है, कम करने लगता है, उसका फिर कम हो जाता है, बल्कि कम नहीं हो जाता, छूट जाता है। इसलिए जितना प्रारंभ किया जाए उससे 1-2 मिनट बढ़ता जाए ये तो ठीक है, परंतु उससे कम कर देने पर तो बिल्कुल घट जाता है, इसलिए कम नहीं करना चाहिए। आसन के संबंध में एक और बात आपको ये सुनानी है कि जहाँ तक हो सके अगर रोगी अथवा वृद्ध न हो तो पीठ की रीढ़ सीधी रखनी चाहिए। समम काय शिरोग्रीवम धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोकयन्। स्थान का प्रभाव हमने पढ़ते देखा है। एक स्थान पर एक दिन मैं बैठा और दूसरे दिन हमारे मित्र बैठे और दोनों को एक ही प्रकार का विचार उदय हुआ। स्थान में भी विचार के संस्कार होते हैं, आसन में भी विचार के संस्कार होते हैं, बैठने के ढंग में भी विचार के संस्कार होते हैं। तो नारायण, हमको ईश्वर प्राप्त करना है और उस ईश्वर का अमुक नाम है और वो अपने मन से माना हो तो चाहे बदल सकते हैं। एक दिन एक नाम अच्छा लगा तो वो लेने लगे और दूसरे दिन दूसरा नाम अच्छा लगा उसको लेने लगे। ऐसा बिल्कुल ठीक नहीं है। अब आपको एक चमत्कार की बात सुनाता हूँ। वो चमत्कार चाहे तो आप भी अभी देख सकते हैं और चाहे तो घर जाकर देख सकते हैं और चाहे तो 10 दिन बाद देख सकते हैं। यदि आपका शरीर भजन में बैठने पर हिलता हो या झुकता हो तो इसके निवारण का एक उपाय बताता हूँ। वो उपाय ये है कि आप भजन के पहले अपने हृदय में शेष भगवान का ध्यान करें। उनकी गोद में विष्णु और सिर पर धरती है और फण बिल्कुल फुफकारते हुए है। योग भाष्य में ये बात कही गई है और हमारा अनुभव है कि जब तक आप विष्णु को गोद में लेकर और सिर पर धरती लेकर शेष भगवान का ध्यान कर बैठते हैं तब तक आपका आसन स्थिर रहेगा। गौर वर्ण के सर्प है ये और इनके फण सहस्र है, हिलते नहीं हैं। यदि वे हिल जाए तो धरती हिल जाए, यदि वे हिल जाए तो भगवान की नींद टूट जाए, तो स्वामी की सेवा में कोई अंतर न पड़े
और अपने कर्तव्य के पालन में भी कोई अंतर न पड़े, इसके लिए शेष भगवान बिल्कुल स्थिर रहते हैं। आप शेष भगवान पर संयम कीजिए, उनका ध्यान कीजिए। जितनी देर तक शेष का ध्यान करेंगे उतनी देर तक आपका शरीर हिल नहीं सकता। ये बात योग के चमत्कार में बताई गई है। अच्छा जी, भजन के बाद हमको ये काम करना है, ये काम करना है। तो जो बहुधंधी लोग होते हैं उनकी भजन में स्थिरता न होने में ये मुख्य कारण है। ये वे सोचते हैं कि 15 मिनट भगवान का भजन कर ले तो उसके बाद दुकान पर जाकर हमको अमुक काम करना है, कारखाने में अमुक काम करना है। अब वो जो कर्म करने का संकल्प है वो शरीर को चंचल कर देता है, रक्त को चंचल कर देता है। तो एक बार प्रयत्न शैथिल्य करना होगा। प्रयत्न शैथिल्य क्या है? हे प्रभु, हम तुम्हारे ध्यान में बैठते हैं। अब दुनिया से हमारा कोई लेना देना नहीं है, सब बही खाता, सब हिसाब किताब हमारा पूरा हो गया। हम तुम्हारी सेवा में बैठते हैं। अगर आप कहोगे कि हमारे अंदर मिल जाओ तो मिल जाएंगे, अगर आप कहोगे कि वैकुंठ चलो तो चले जाएंगे, आप कहोगे कि कभी दुनिया में मत जाओ तो नहीं जाएंगे। हम सचमुच संसार का मोह और चिंतन छोड़कर तुम्हारी शरण में आए हैं। अब हमारा कोई कर्तव्य संसार में बाकी नहीं है। और ये करके आप शरीर को स्थिर कीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। देखिए ध्यान होता है कि नहीं होता है। आपका मन बिल्कुल एकाग्र हो जाएगा। इसको योग की भाषा में प्रयत्न शैथिल्य बोलते हैं। यदि युक्ति नहीं करोगे भाई, बिना युक्ति मनिंदिताम, बिना प्रशस्त युक्ति के अनुष्ठान में मन कभी एकाग्र नहीं हो सकता। उसके लिए प्रशस्त युक्ति क्या है? मन पर विजय प्राप्त करने के लिए 4 युक्ति ध्यान में रखनी चाहिए। ये हम आपको बाद में बताएंगे, सुन लीजिए। अध्यात्म विद्यादिगमः साधु संगतिरेव च, वासना संपरित्यागः प्राणस्पंद निरोधनम्, एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्त जयेखिल। जय सियाराम, जय सद्गुरुदेव। मन पर विजय कैसे प्राप्त की जाए ये इसी श्लोक में आता है, तो मैं आपको बाद में इसका वर्णन सुनाऊंगा। जय सियाराम।